नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हमने कल प्राकथन को समझा पढ़ा। कल हमने जो एक महत्वपूर्ण बात जो हमने कल की है, समझी है, एक बार पॉज करना। तो कल हमने यज्ञ की प्रक्रिया को समझा। आज मैं आपको यज्ञ की प्रक्रिया को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पहले कल कर चुके हैं, और केवल मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो बताया कि मनुष्य के लिए कर्म क्या है, जो हम दैनिक कार्य करते हैं, अपने नौकरी के लिए, व्यापार के लिए जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, वो कर्म की संज्ञा नहीं है उनकी भाषा में। कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। आपको याद होगा कल बताया था। अब यज्ञ की प्रक्रिया कैसे होती है, उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो योगी जन हैं, योगी हैं, वो प्राण में अपान को हवन करते हैं एक प्रकार। ये यज्ञ का एक प्रकार हुआ। बहुत से योगी जन अपान में प्राण को हवन करते हैं, ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा, बहुत से योगी प्राण अपान दोनों को रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं, ये तीसरा प्रकार। और चौथा प्रकार मैं बताऊं उससे पहले, 3 प्रकारों में तो आप ये बैठकर किए जाने वाले अभ्यास हैं जो योग के अंतर्गत आते हैं, और ये आपको ईश्वर तक की दूरी तय कराने में आपकी मदद करते हैं। और ये जो चौथा प्रकार है, ये सभी के लिए 24 आवर्स आपको ये यज्ञ करना पड़ता है, 24 घंटे करना पड़ता है। आपको तो याद होगा कौन सा बताया था, कौन सा बताया था, बताइए। अपने जो नेत्र सबको है, उनको अपने उसमें यज्ञ में सबको हमें यज्ञ में लेना है। ये जो बताया था हमने कि आपकी जो इंद्रियां हैं, बहुत से योगी इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्तियों को कौन सी अग्नि में हवन कर देते हैं? संयम अग्नि में। संयम एक अग्नि का नाम है जो हवन में होती है, यज्ञ में होती है। तो उस तरह से आपकी यहाँ पर अग्नि का प्रतीक संयम है, और इसमें आपकी अलग अलग इंद्रियाँ, आँख का विषय देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, इसी तरह जिह्वा का और स्पर्श का, और छठी इंद्रियाँ योग मानते हैं मन में ये सब आपकी बंद भी हैं, सो रहे हैं, कोई इंद्रिया तो काम नहीं कर रही, लेकिन फिर मन तो फिर भी कहाँ जाता है आपका सोते समय। इसका मतलब मन एक एक्टिव फील्ड है। तो 6 मन सहित जो इंद्रियां हैं, इनको आपको किस में हवन करना है? संयम की अग्नि में इनको हवन करना है। ये यज्ञ की प्रक्रिया चौथी प्रकार हुई। तो आप अपने इन विषयों पर, 5 इंद्रियों के विषय और मन के विषयों पर संयम रखें। आप ये नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है ये भोजन करना, आपको शरीर के लिए ज़रूरी है उतना खाया, फिर आपको लगा, तब आप सात्विक हैं, आपको लगा कि मैं इसको, और मुझे तो आनंद आता है, पेट भर गया, फिर भी आप खाते जा रहे हैं, वो आपका राजसिक हो गया। अब तो आपकी हालत ये हो गई कि आपको पेट में जगह नहीं, लेकिन मन नहीं मान रहा है आपका, तो आप हाजमूला की गोली लेके खाते जा रहे हैं, या दूसरे का हक्का भी लेते जा रहे हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति होती चली गई। आपको इन तीनों गुणों से निवृत्त होना है, और आपको संयम की अग्नि में आपको इन विषयों को आपको यज्ञ में एक तरह से आहुति देनी है, संयम की अग्नि में। ये चौथा प्रकार है, सभी के लिए है, 24 आवर चलने वाला ये यज्ञ है। अब जो वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, सभी के लिए कहा, अर्जुन के थ्रू हमें सबको ज्ञान वो मिल रहा है कि शास्त्रकार जो है, मतलब श्री कृष्ण इसमें शास्त्रकार हैं, वेद व्यास जी शास्त्रकार हैं, उन्होंने स्वयं यज्ञ बताया। अब आप फिर भी कहते हैं कि विष्णु के निमित्त स्वाहा बोलना, अग्नि में जौ तिल घी का हवन करना यज्ञ है। हाँ, ये सब करना भी यज्ञ है। ये इनका जो अपना बेनिफिट है, वातावरण की शुद्धि भी करना, आपके अंदर के ईश्वर को आपके अंदर से उद्घाटित करना। आप उस समय संकल्प लेते हैं, करते समय कोई भी यज्ञ करते हैं कि मेरा ऐसा करने से मैं यज्ञ करता हूँ, आपने संकल्प लिया है,
अग्नि को साक्षी मानकर, उन दूसरे देवताओं को साक्षी मानकर, ईश्वर तो एक ही है, वासुदेव। श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, विष्णु जी को वासुदेव करते हैं। सभी देवता जिसमें वास करें उन्हीं से सब हैं। गीता में और स्पष्ट हो जाएगा आगे चल कर ये। तो आप जितने भी देवी देवताओं को पूजते हैं, मतलब एक उन वासुदेव को ही आप पूज रहे हैं। कृपा कौन करता है? वासुदेव। तो आप यज्ञ में जो भी आहुति दे रहे हैं वो अपने अंदर जो परमात्मा है, उसी परमात्मा को आप बाहर आप अपने को उद्घाटित होने दे रहे हैं उस संकल्प शक्ति के साथ। चलिए, तो अब ये कहते हैं क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते? बाल की खाल निकाल कर रटने पर भी क्यों वाक्य विन्यास ही आपके हाथ लगता है? आप अपने को यथार्थ जानकारी से शून्य ही क्यों पाते हैं? हम केवल इसमें रह जाते हैं कि हमें ये क्रिया करनी है, कि ये यज्ञ करना है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? हमें अपने अंदर के जो ये तामसिक, राजसिक, सात्विक गुणों से निवृत्त होना है, हमें ये उद्देश्य है। इसलिए ये यज्ञ की प्रक्रिया है। वस्तुतः मनुष्य जन्म लेकर क्रमशः बड़ा होता है तो पैतृक संपत्ति होती है, घर, दुकान, जमीन, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा, गाय, भैंस, जितनी यंत्र उपकरण उसे विरासत में मिलती है। सब मिलती है, पैदा होते ही मिलती हैं, सबको मिलती है। माता पिता का जो है वो बच्चों का है। ठीक इसी प्रकार उसे विरासत में और क्या मिल जाती हैं? कहीं कोई रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, पूजा पद्धति हैं, वो भी उसको विरासत में मिलती हैं। अब 33 करोड़ देवी देवता भारत में बहुत पहले गिने गए थे, इतने हैं। विश्व में उनके अनगिनत रूप हैं। अब शिशु ज्यों-ज्यों बड़ा होता है अपने माता पिता, भाई बहन, पास पड़ोस में इनकी पूजा देखता है। परिवार में प्रचलित पूजा पद्धतियों की अमिट छाप उसके मस्तिष्क पर पड़ जाती है कि ये तरीका है। देवी की पूजा मिली तो जीवन भर देवी रटता है। परिवार में भूत पूजा मिली तो भूत रटता है। कोई शिव तो कोई कृष्ण, कोई कुछ पकड़े ही रहता है। वह छोड़ नहीं सकता, उन्हें वह छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो भी विरासत में मिलती है पैदा होते ही उसको। तो इसलिए ये माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों को जब वो पूजा करें तो खुद भी समझें और बच्चों को भी समझाएं इसका उद्देश्य क्या है। आरती हम बोलते हैं, आरती के जो अर्थ हैं उनको समझें और उनको समझाएं। वो हमारे अंदर के इन जो विकार है उनको दूर करने का माध्यम है। अपने अंदर ईश्वर है कहाँ? मेरे अंदर। ये कितने ईश्वर हैं? एक ही है, उसके अनेक रूप हैं। हमारे ईश्वर अलग अलग जो देवी देवताओं के रूप में मानना, मतलब वो एक जैसे अलग अलग बीमारियों की औषधि होती है। इसलिए शुभ कार्य शुरू करें तो ईश्वर का एक रूप श्री गणेश को माना गया, क्योंकि उनका जीवन शुभता से भरा हुआ था। तो हम शुभ कार्य हों, हमसे शुभ कौन से? जिनसे मेरा आज और मेरा भविष्य के लिए अच्छा हो, मेरे लिए भी और सभी लोगों को भी मेरे कर्म से। तो उनका पूजन करने से ये हमारे शुभता हमारे अंदर आए। शुभ का मतलब जो कल्याण हो। उसका मतलब क्या भोगों में लग जाना? नहीं। हमारा कल्याण शुभ कैसा कल्याण होगा करने से कि मैं अपना हित कर सकूं और मेरे द्वारा जितने भी इस नए कार्य को शुरू कर रहा हूं सभी लोगों को कल्याण हो। उसमें आसक्ति, डर, क्रोध इनकी जगह नहीं है। प्रत्येक भगवान जो माने गए हैं वो सभी कहीं ना कहीं आपके अंदर के अंधकार को दूर करते हैं। अब ऐसे भ्रांत पुरुष को, लेकिन जिसको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, वो पूजा तो करता है, उसको गीता जैसा कोई कल्याणकारी शास्त्र मिल भी जाए तो उसे समझ नहीं सकता जब तक कि उसे कोई समर्थ गुरु ना मिले। तो एक बार अपनी जो पैतृक संपत्ति मिलती है उसको कोई छोड़ भी दे, लेकिन जो परंपराएं जो बचपन से उसके अमिट छाप हैं उसको वो छोड़ नहीं सकता। उसके लेकिन छोड़ना किसको है? उसको छोड़ना उसको अपने जो लॉजिक नहीं है उसको उनके लॉजिक को समझना है कि मैं क्यों पूछता हूँ। उद्देश्य अपना और सबका कल्याण करने का है। समझ रहे हो आप? ये उसको समझना है। तो अब आपके लिए क्या कर्तव्य है? आप यथार्थ शास्त्र को भी उन्हीं रूढ़ियों, रीति रिवाजों, मान्यताओं और पूजा पद्धतियों के अनुरूप ढालकर देखना चाहते हैं। अब यदि आप किसी के यथार्थ गीता
जैसी श्री कृष्ण ने जिस अर्थ के साथ कही थी उसको कोई पढ़ने को मिले भी, तो व्यक्ति के फॉर्मूले क्या बने हुए हैं, इक्वेशंस क्या बनी हुई हैं, जो अब तक समझता आया है कि मुझे केवल वो उस क्रिया को ही कर्म समझता है, ऐसे करना, ये पूजा करना, उसके अंदर के निहित भावार्थ को तो नहीं समझता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, आरती क्यों कर रहा हूँ, दीपक क्यों जलाया मैंने। क्या ऐसा है कि ईश्वर अंधकार में पड़े हुए हैं, आपने उनको प्रकाश दे दिया? ईश्वर का बहाना है वो हमारे प्रकाश का, मतलब हम अग्नि के द्वारा हम अपने अंदर के अंधकार को मेरा दूर हो, उससे वो आपके अंदर एक भावना आती है। कभी भी देखो दीपक जलाते हो आपको पॉजिटिविटी आती है। आप उसको जब भगवान से प्रार्थना करते हो, शब्द भी बोलते हो, तो उससे आपके अंदर की जो मेरे विकार है, आपको पता है आपके विकार क्या है, कि मेरे अंदर क्रोध का है, या मैं आसक्त, जो चीज़ अच्छी लगी उसको लेती रहूं, आपको डर लगता है, आपको चलो मैं इसको कहीं वो कुछ कहे नहीं इसलिए मैं इसको बताऊं नहीं, तो ये चोरी करना हो गया। ठीक है, तो इस तरह के भाव जो आपके विकार है, जो मैंने पहले भी बताए, उन विकारों को दूर करना इन पद्धतियों का, और इन विकारों के दूर होते ही क्या होता है, आपके अंदर का ईश्वर जो अंदर है छुपा हुआ वो बाहर आने लगता है, उनकी कृपा आपको मिलने लगती है, आपसे अच्छे कार्य होने लगते हैं, आप ये समझने लगते हैं कि मेरा कर्म क्या होना चाहिए, ईश्वर की सेवा। छोटे से छोटा कर्म भी, बड़े से बड़ा कर्म भी, दिन भर में जो भी कार्य करती हूँ वो कार्य क्या है, मेरा ईश्वर की सेवा। उस भावना से आप सोचते हो, करते हो। तो अब यदि वो उस शास्त्र को पढ़ भी ले तो वो क्या करेगा, अपनी रीति रिवाजों, मान्यताओं, पूजा पद्धतियों के अनुरूप ढालकर ही देखना चाहता है, उससे इक्वेशन से सेट करने की उनको कोशिश करता है। यदि उनके अनुरूप बात ढलती है, वार्ता का क्रम बैठता है, तो आप उसे सही मानते हैं, नहीं ढलती तो हम गलत मानते हैं कि ये शास्त्र गलत है। वो वहाँ से अपनी मिलाता है, मैंने ये अब तक सुना है, उसमें फिट नहीं बैठा तो ये गलत है। इसलिए आप गीता के रहस्य को नहीं देख पाते, वो गीता जो क्या कहना चाहती है नहीं समझ पाते, क्योंकि ये चीज़ें सीधी सपाट नहीं है, वो अंदर किसी रहस्य को छुपाए हुए। लेकिन उसको सॉल्व कैसे करते हो, आपने जो किया हुआ, आपने यदि एक फॉर्मूले से आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आप उसी फॉर्मूले से ही करोगे। आपने फॉर्मूले बना रखे हैं अपने भगवान को समझने के कुछ और, तो आप उसी तरीके से समझोगे आप। तो इसलिए रहस्य गीता का रहस्य बनकर रह जाता है। इसका वास्तविक पारखी कौन है? सद्गुरु, आपके गुरु। महात्मा श्री कृष्ण ने कहा था, किसी तत्वदर्शी को खोजो जिसने पहले समझ लिया है, तो वो आपको मार्ग दिखाएगा कि किस चीज़ का क्या अर्थ है। मन में प्रश्न आएंगे तुम्हारे, अब इसको पढ़ने जब लगोगे, समझने लगोगे भगवत गीता को, तो प्रश्न आएगा कि हम ये करते हैं घर में, हम वो करते हैं, ये क्यों करते हैं, क्या ये भगवान की सेवा करना कैसे है, इससे मेरे कैसे विकार दूर होते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, ये सारे प्रश्न आएंगे। उस समय साधक को कौन चाहिए? गुरु चाहिए, गुरु जो अंधकार को दूर कर दे। तो लेकिन मिले तो सही कोई ऐसा कोई तत्वदर्शी गुरु आपको मिलता है, तो आपके इन प्रश्नों का, क्योंकि ये क्वेश्चन रह जाते हैं, तो फिर वो उसके अंदर एक मोटिवेशन नहीं मिलता कि आगे कैसे बढ़ूं, क्योंकि वो पहले प्रश्न ही सॉल्व नहीं हुए अभी तो। और ऐसा हो वो अपने गुरु के साथ आप उसका जो कम्युनिकेशन है उसकी, वो ऐसी है कि वो अपने छोटे से छोटे, लगे इतनी छोटी सी बात पूछूंगी, इतना बड़ा सा प्रश्न, ये प्रश्न पूछेंगे, अरे वो कोई डांट ना दें, ये सारे मन के उसके अंदर कोई भी किसी तरह के प्रश्न नहीं होने चाहिए, कोई वो शंका नहीं होनी चाहिए कि यहाँ मेरा समाधान होगा और मुझको किसी तरह की कोई हेसिटेशन नहीं है, मैं पूछ सकता हूँ, ये होना चाहिए। क्योंकि वही बता सकते हैं कि वो गीता क्या कहती है। सब नहीं जान सकते, इसलिए सुलभ उपाय यही है कि इसे किसी महापुरुष के सानिध्य में समझें, जिसके लिए श्री कृष्ण ने बल दिया है। कोई एक आपके साथ में गुरु होना चाहिए। और ये गीता किसी विशेष व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, जाति, वर्ग, पंथ, देश काल, मतलब किसी ये द्वापर में ही सुनी जाने वाली है नहीं, कलयुग में या किसी भी काल में, त्रेता युग में, किसी भी देश में सुनी जा सकती है। ये किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है कि केवल इन लोगों के लिए है।
बल्कि यह सार्वलौकिक है, सभी लोगों के लिए है, सार्वकालिक है, कभी भी इसको सुना जाए। धर्म ग्रंथ है ये, प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक स्तर के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, जाति हो, देश हो। केवल दूसरों से सुनकर या किसी से प्रभावित होकर मनुष्य को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका प्रभाव सीधे उसके अपने अस्तित्व पर पड़ता हो। भगवद गीता आपके अस्तित्व को हिला देगी। आपके अंदर के, जब आप गुरु के साथ आप इसको सुनेंगे तो आपको अंदर से ये कि मेरे इक्वेशंस क्या है, आपने पहले से जो सोच रखे हैं इक्वेशन, उनको कहते हैं पूर्वाग्रह। पहले से कुछ सोच रखा है, वो क्या है? पूर्वाग्रह। तो उनसे, उनकी भावना से ग्रसित होकर सत्यान्वेषियों के लिए यह आर्ष ग्रंथ आलोक स्तंभ है। अब इसको और इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा। आज का सेशन हम यहीं विराम करते हैं। नमस्ते।